अब अपन पढ़ेंगे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। अभी जो पढ़ा था उसमें पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ था। अब अपन देख रहे हैं आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब है कुछ भाग में हवा रहेगी और कुछ भाग में कोई पराविद्युत पदार्थ रहेगा। यानी हम टी मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका को समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य में रख देंगे और उसकी धारिता ज्ञात करेंगे। पहले हमने हवाया निर्वात के लिए निकाला जो कि क्या आया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और फिर अपन ने किसके लिए निकाला, माध्यम के लिए, वो क्या आया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, आंशिक रूप से प्लेटों के मध्य जो भरा हुआ है। तो इसे देखें बोर्ड पर, ये इसको समझने के लिए देख ले अपने पास क्या है कि ये पट्टिका है, ठीक है, ये प्लस वाली प्लेट हो गई, ठीक। ये अपने पास कौन सी पट्टिका आ गई, माइनस वाली आ गई। अब इन पट्टिकाओं की जो टोटल मोटाई है वो कितनी मान रखी है हमने, इनके मध्य का गैप जो है वो कितना मान रखा है, D। अब इनके मध्य अपन T मोटाई की एक पट्टिका रख देते हैं, कितनी मोटाई की, T मोटाई की, ठीक। इसकी जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता अपन मान लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। तो देखो इधर T मोटाई की है। अब अपन को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, धारिता। तो पहले भी कह चुका हूँ, पहले E ज्ञात करेंगे, फिर V ज्ञात करेंगे, फिर C ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले E, हवा या निर्वात की स्थिति में, हवा या निर्वात की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E नोड मान लेते हैं, बराबर क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। यही हुआ करती थी, ठीक है। और सिग्मा की जगह अपन क्या रख देते हैं, Q बटा A। तो क्या आ जाएगा, Q बटा A एप्सिलॉन नोड। क्यों आ गया ये, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। रख देंगे यहाँ पे, जैसे रखेंगे तो यही आएगा E नोड। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर आ गई, ये आई भैया, ये जो खाली स्थान बचा है ना हवाया निर्वात की जो जगह बची है उस वाली स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अपन कहाँ निकालते हैं, माध्यम में। माध्यम के रूप में यहाँ पर क्या है, पराविद्युत पदार्थ है, तो उसमें उसे EM नाम दे देते हैं। और उसका मान कितना आता है, अभी निकाला था अपन ने, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। और सिग्मा बराबर फिर क्या होता है, वही होता है, सभी पर आवेश तो समान ही है, Q बटा A, सिग्मा की जगह रख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी जैसी की जैसी वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी। तो ये अपने पास दो विद्युत क्षेत्र आ गए, एक ये रहा और दूसरा विद्युत क्षेत्र ये रहा। अब जब अपने पास विद्युत क्षेत्र आ गया तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ED होगा, लेकिन यहाँ पर ED दो होगा, एक तो हवाया निर्वात की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू प्लेटों के मध्य का जितना भी गैप है हवा का, और एक पराविद्युत पदार्थ का। तो यहाँ पर हम समझे V बराबर ED होता है। तो हवा या निर्वात के लिए कितना बचा, टोटल मोटाई कितनी थी, D, उसमें से कितनी चली गई, T। तो हवा कितने भाग में बची, मात्र D माइनस T में। टोटल मोटाई कितनी है, D। प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, D। और पट्टिका की मोटाई कितनी है, T। तो D में से T चली जाएगी तो बचे हुए भाग में क्या आएगी, हवा आएगी ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, E नॉट बराबर D माइनस T प्लस, ये तो इसके लिए आ गया। और ये जो पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका है इसकी मोटाई कितनी है, T है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM इंटू T आ जाएगी। ऊपर से दोनों E के मान अपने पास हैं, रखो। इस वाले E की वैल्यू है अपने पास Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया, D माइनस T, प्लस EM वाली की वैल्यू कितनी है अपने पास, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T। आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, D माइनस T, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, T बटा एप्सिलॉन R, यही बचेगा ना। चलो ये आ गया, V आ गया। पहले मैंने बोला था E निकालना है, फिर V निकालना है, अब क्या निकालना है, C। तो C यानी धारिता, धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटा V। लो साहब, C बराबर Q बटा V, V की वैल्यू है रही, यहाँ से रख दो Q, और बटे में क्या लिख दोगे, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट
और ब्रैकेट में ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये पलटी मार कर ऊपर जाएगा, तो सी बराबर क्या आ गया ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में आ गया डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर, यही बचेगा। ठीक है, अगर अपन और चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, डी अपनी जगह पर माइनस टी कॉमन ले लें या फिर प्लस टी माइनस टी ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? तो ये अपने पास क्या आ गई, संधारित्र की धारिता आ गई। लेकिन कब? जब दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो जब अपन दो प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात रखेंगे तो धारिता आएगी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर देंगे तो धारिता आएगी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। और जब कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरेंगे, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका टी मोटाई की भरेंगे, तो उसकी धारिता आएगी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली थी, जो कि आई थी अपने पास C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जिसमें ए प्लेटों का क्षेत्रफल था, एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता थी और डी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी थी। अब अपन आज उसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब उन दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। टॉपिक याद रखें, आज अपन समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो इसके लिए अपन बोर्ड पे एक डेरिवेशन करते हैं, देखेंगे सब लोग। टॉपिक अपना है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया? तो हम समांतर पट्ट संधारित्र के लिए समांतर पट्ट संधारित्र बनाते हैं, तो ये उसकी प्लस वाली प्लेट हो गई और उसी आकार की एक उसी के सामने माइनस वाली प्लेट हो गई। जितनी मात्रा में आवेश पहली प्लेट पे है उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश दूसरी प्लेट पर भी है। मान लेते हैं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है, इनके मध्य की दूरी डी है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लेटों के बाहर प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? प्लस से माइनस की ओर। आज अपन क्या कर रहे हैं, इसके मध्य पूर्ण रूप से एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसकी विद्युतशीलता मान लेते हैं एप्सिलॉन आर है। पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ यदि अपन ने इसके अंदर भर दिया तो एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। तो चूंकि अपन यहाँ पर ये जानते हैं कि जब भी अपन धारिता ज्ञात करते हैं तो पहले E ज्ञात करते हैं, फिर V ज्ञात करते हैं और फिर C ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन E ज्ञात करेंगे। E कैसे आएगा? तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि ये माध्यम है और माध्यम की परावैद्युत पदार्थ है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माध्यम के लिए वो हवा या निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितने गुना होता है? एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन आर गुना होता है, यही होता है। ठीक है, अब रही बात ई नोड की, तो ई नोड अपन जानते हैं समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है C अपॉन एप्सिलॉन नोड। इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीडियम में आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। कोई तकलीफ नहीं है, ये माध्यम के लिए निकाल रहे हैं। फिर इसी में अगर अपन आगे चले हैं तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, चूंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और उसका मान क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश Q और क्षेत्रफल A मान लें, क्षेत्रफल यही था प्रत्येक प्लेट का, रख देते हैं। तो EM बराबर क्या आ जाएगा साहब? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी कि मेरा पहला काम हो चुका है, E ज्ञात कर चुका हूं मैं। तो मेरे पास जब दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नोड R प्राप्त होती है। ठीक है, अब
दूसरा फर्स्ट पॉइंट में क्या ज्ञात कर चुका हूं, तो दूसरा मैं क्या ज्ञात करूंगा, विभवांतर। माना दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, v है। प्लस और माइनस वाली प्लेट के मध्य विभवांतर v है और दोनों के मध्य की दूरी d है। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक संबंध पढ़ा है, उस संबंध से हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर ed। क्या लिख सकते हैं, ed। अब ये माध्यम वाला है तो em इंटू डी, em की वैल्यू मैं ऊपर से रख दूंगा, तो v बराबर क्या आ गया, q बटा a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी। शायद दिख रहा है यहाँ तक, आ गया v बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी। मैं इसे फिर एक बार ऊपर रिपीट कर देता हूँ, दिख नहीं रहा हो नीचे, तो v बराबर क्या था, em इंटू डी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध था। मैंने em का मान रखा कहाँ से, यहाँ से, तो क्या रख दिया, q बटा a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी। ये आ गया साहब। तो ये मेरे पास विभवांतर आ गया, तो मैंने v ज्ञात कर लिया, पहले e ज्ञात किया, फिर v ज्ञात किया। अब क्या ज्ञात करना चाहता हूं मैं, c। तो मुझे उस स्थिति में धारिता ज्ञात करनी है जब संधारित्र की जो प्लेटें हैं वे पूर्ण रूप से उन प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो उसे ज्ञात करने के लिए मैं लिखता हूं धारिता c। c बराबर क्या होता है, आवेश दिया है q और विभवांतर कितना है v, तो c बराबर q बटा v लिख देंगे। तो लो साहब माध्यम की स्थिति में है तो m लिख दें, q की जगह पे q लिखा रह जाएगा और v की वैल्यू ऊपर से रख देंगे। तो क्या आ गया, q बटा a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी। q से q कट जाएगा और ये पलटी मारकर ऊपर चल जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बटा डी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है सोनू, तो देखो cm बराबर क्या आ गया, अब इसे यहाँ पर एप्सिलॉन r, ये दिख रहा है, इसको मैंने आगे लिख दिया और ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी यहाँ लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आई थी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कल जब अपन ने जब ये डेरिवेशन किया था तो उसमें भी आई थी। ये हवा या निर्वात की स्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हुआ करती है। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे, cm बराबर एप्सिलॉन नॉट ये सी नॉट और एप्सिलॉन r, यानी कि किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता यदि उसके मध्य पूर्ण रूप से कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो हवा या निर्वात की कितने गुना हो जाती है, एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये अपन ने कौन सी स्थिति में, जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो क्या ज्ञात कर ली, धारिता। समझ में आ गया, कोई तकलीफ